हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्लाउड। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पिछले टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो प्लीज जाके आप हमारी उन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम जो स्ट्रिंग फंक्शन टॉपिक है उसके कुछ फंक्शंस है, जैसे कि लाइक, कॉनकैट, अपर एंड लोअर। इन फंक्शन की हेल्प से हम टेबल से डेटा को फैच करेंगे और जो हम 10 क्वेरीज को अप्लाई करेंगे उन 10 क्वेरीज के अंदर हम इन चारों फंक्शन को यूज करते हुए डेटा को फैच करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। हमने कुछ डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, तो यहाँ से हम एक डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे यूज और डेटाबेस का नाम ले लेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजमेंट। ओके, हम इसको जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमने इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम ले लेंगे हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम टेबल के जो कॉलम्स हैं उनको ऐड कर देंगे विद डेटा टाइप्स। ओके, फिर इसके बाद हम इस क्वेरीज को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देंगे। तो फ्रेंड, हमने ये यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर मैनेजमेंट नाम का जो डेटाबेस है, इसके अंदर जो अभी हमने टेबल को क्रिएट किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ पे स्कीमा पर रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉय नाम की टेबल यहाँ पे शो हो गई। इसका मतलब हमने टेबल क्रिएट कर ली। अभी ये टेबल एम्प्टी है, मतलब खाली है, इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। ओके, डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम एक क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ओके, हम टेबल का नेम ले लेंगे, किस टेबल में हमें डेटा को इंसर्ट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल के जितने भी कॉलम्स है जिसके अंदर डेटा को हम इंसर्ट करेंगे उन कॉलम्स को यहाँ पे ले लेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम वैल्यूज लेंगे। वैल्यूज के अंदर हम हर कॉलम की वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन, डिपार्टमेंट, सिटी। ओके, तो इसी तरीके से हम कितने रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करेंगे, एक साथ 15 रिकॉर्ड्स। ओके, तो 15 रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, हमने डेटा इंसर्ट कर दिया, हमने 15 रिकॉर्ड टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिए। ओके, अगर आपको डेटा डिस्प्ले कराना है, देखना है कि उसके अंदर डेटा है या नहीं है, तो उसके लिए आप क्वेरी लिखोगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम ले लोगे हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ओके, तो क्लोज करके हम सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने क्वेरी की हेल्प से डेटा को देख लिया। ठीक है, टेबल के अंदर जो डेटा है, मतलब जो हमने अभी 15 रिकॉर्ड्स को इंसर्ट किए थे वो आपके सामने डिस्प्ले हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम अपनी मेन क्वेरीज के पास चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर डेटा है, अब हम स्ट्रिंग फंक्शन के जो क्वेरीज हैं उनको अप्लाई करके हम डेटा को फैच करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद एस। हमें टेबल से वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट हो। ओके, तो इसके लिए क्वेरी लिखेंगे हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टेबल। अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर वेयर क्लॉज। अब कौन सा हमें एम्प्लॉय लेने हैं टेबल से, हमें वो लेना है जिसको जो फर्स्ट नेम हो वो एस से स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम वेयर क्लॉज लगाएंगे। वेयर, कॉलम का नेम ले लेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, वेयर फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग फंक्शन की जरूरत पड़ेगी लाइक, इसकी पड़ेगी, इसकी लाइक की। हमारा जो फर्स्ट नेम है किसकी तरह होना चाहिए, उसकी तरह होना चाहिए जिस नेम से पहले एस स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो हम लाइक लगाएंगे यहाँ पे लाइक। अब यहाँ पे हम
सिंगल कोट लगा के स्टार्टिंग में एस ले लेंगे और उसके बाद हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट नेम एस से स्टार्ट हो, एस के बाद कोई सा भी कैरेक्टर हो, कोई सा भी अल्फाबेट हो, ठीक है, तो बट स्टार्टिंग में एस हो, तो इसके लिए हम क्या इस तरह की क्वेरीज को लिखते हैं। ओके, तो हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करा लिया। यहाँ पे दो ऐसे एम्प्लॉई हैं जिसका जो फर्स्ट नेम है वो एस से स्टार्ट होता है, जैसे कि फर्स्ट नेम है सारा, सुसान, ठीक है, क्या हो गए, दो ऐसे एम्प्लॉय हो गए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। लिस्ट एम्प्लॉइज हुज लास्ट नेम एंड्स विद सन। अब पहले हमने स्टार्ट विद एस करा था, वो क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया था। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे कि वो एम्प्लॉय हमें चाहिए जिसका जो लास्ट नेम है वो सन से एंड हो रहा हो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें, क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, फिर इसके यहाँ वेयर क्लॉज लगाएंगे, वेयर। अब यहाँ पे हम लेंगे कॉलम, कौन से नाम लेंगे कॉलम का, लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे ले लेंगे लाइक स्ट्रिंग। ओके, लाइक, अब वो कह रहा है लास्ट नेम एंड्स विद सन, लास्ट नेम के अंदर जहां पे सन लास्ट में आएगा उन एम्प्लॉय को यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। ओके, तो इसके लिए हम सिंगल कोट लगाते हैं और फिर इसके बाद स्टार्टिंग में हम लगा देंगे परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि वहां पे कोई सा भी अल्फाबेट आ सकता है और कितने भी अल्फाबेट आ सकते हैं, ठीक है, बट इसके एंड में सन आना चाहिए। ठीक है, जैसे विलियमसन, रैमसन, ठीक है, स्टार्टिंग में जो परसेंटेज है उसकी जगह कितनी भी अल्फाबेट आनी चाहिए और कोई सा भी अल्फाबेट आनी चाहिए, बट एंड में जो हमने यहाँ पे दिया है जैसे सन वो आना चाहिए। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं और सिलेक्ट करके हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे जो लास्ट नेम है विल्सन एंड जॉनसन, दो ऐसे एम्प्लॉय आ गए जिसके लास्ट नेम में सन आ रहा है। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, यहाँ पे दिखा है सो एम्प्लॉइज हुज ईमेल कंटेन जीमेल, हमें ऐसा एम्प्लॉय फाइंड करना है। ओके, इस टेबल से जिसके ईमेल के अंदर जीमेल कंटेन हो, ठीक है, जो हमारा ईमेल होता है उसके अंदर जीमेल लिखा होना चाहिए, वो ऐसा एम्प्लॉय हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ओके, हमने टेबल का नेम ले लिया। अब यहाँ पे लगाएंगे वेयर क्लॉज, वेयर, वेयर ईमेल, यहाँ पे कॉलम का नेम कौन सा आएगा, ईमेल। ठीक है, तो सबसे पहले जब क्वेरी आप सॉल्व करने पे ये ध्यान देना है आपको कि आपको कॉलम का नेम डिसाइड करना है कि वहां पे कॉलम का नेम कौन सा मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे है ईमेल, वेयर ईमेल लाइक। अब लाइक के बाद सिंगल कोड लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है ईमेल कंटेन जीमेल, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जीमेल कंटेन होना चाहिए। जब भी ऐसा कोई भी क्वेरी आपके सामने आती है तो आपको सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, उसको स्टार्टिंग में परसेंटेज लगा देना है और एंड में परसेंटेज लगाना है और उसके बीच में ये जीमेल को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये उस तरह की क्वेरी बन जाएगी अगर इस टेबल के अंदर जो भी कोई कॉलम ईमेल का आएगा उस कॉलम के अंदर जितनी भी मेल आएंगी, ठीक है, उसके अंदर जीमेल कंटेन अगर होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ऐसे 3 एम्प्लॉय हैं जिसके ईमेल के अंदर जीमेल कंटेन है। जैसे कि आप देख सकते हो जो ईमेल वाला कॉलम है विलियमसन डॉट hernandez@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे भी gmail.com, यहाँ पे भी जीमेल। ओके, तो यहाँ पे 3 ऐसे एम्प्लॉय है। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। डिस्प्ले फुल नेम बाय ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड लास्ट नेम, हमें टेबल से फुल नेम को डिस्प्ले कराना है और उसके अंदर हमें ज्वाइन कराना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। ठीक है, तो इसके लिए हम कोड क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट
ऑल, हाँ सिलेक्ट ऑल नहीं, हमें सिलेक्ट हमें सिर्फ फुल नेम सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नेम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, कॉमा ले लेंगे हम दूसरा लास्ट नेम। ओके, तो हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो हमने ये दो कॉलम ले लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब हमें क्या करना है, इसको कॉन्केट करना है, इन्हें ज्वाइन करना है। तो इसके लिए एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है कॉन्केट, ठीक है, कॉन्केट। हमने कॉन्केट के अंदर इसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। बट यहाँ पे जब ज्वाइन अगर हम विदाउट स्पेस देंगे, तो यहाँ पे जो यूजर नेम आएगा फुल नेम का, उसके अंदर बीच में दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा। ओके, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बीच में स्पेस देना है। स्पेस देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोट लगा के इस पे स्पेस दे देंगे, फिर इसके बाद कॉमा लगा के इसको, ठीक है, डिस्टेंस कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम प्लस स्पेस एंड फिर लास्ट नेम, तीनों क्या हो जाएंगे, एक साथ कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम एक एलियास नेम दे देंगे, फुल नेम, ओके, फुल नेम फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं, सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो, जैसे हमने इस क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपस में ज्वाइन हो गए विद स्पेस, जेम्स विल्सन, सारा जॉनसन, मिचेल ब्राउन, ठीक है, ये क्या हो गया, मिचेल ब्राउन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। गेट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम्स इन अपर केस, हमें टेबल से एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम डिस्प्ले कराना, वो भी अपर केस में। ओके, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉयज। ओके, अब वो कह रहा है हमें फर्स्ट नेम तो यहाँ से ले लेंगे, हेड एम्प्लॉय से फर्स्ट नेम। अब वो कह रहा है कि हमें अपर केस में चाहिए, तो अपर केस में लाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन ले लेंगे अपर, ओके, यहाँ पे ले लेंगे अपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एलियास नेम ले लेंगे हम, फर्स्ट नेम अपर केस, ठीक है, या तो हम कह देंगे यहाँ पे अपर केस अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ओके। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो फर्स्ट नेम है अपर केस में यहाँ पे आ गया, ओके, जेम, सारा, मिशेल, ठीक है, ये क्या हो गए, अपर केस में नेम हो गए। तो इस तरीके से आप किसी भी टेबल से जो डेटा डिस्प्ले कराना चाहते हो उसको अपर केस में डिस्प्ले करा सकते हो, ओके। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड एम्प्लॉयज हुज फोन नंबर हैज एग्जैक्टली 10 डिजिट, हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जिसका फोन नंबर एग्जैक्टली 10 डिजिट का हो, ना 9 का हो ना 11 का हो, एग्जैक्टली 10 डिजिट होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, ओके। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वेयर क्लॉज, वेयर। अब यहाँ पे कौन सा कॉलम का नेम आ रहा है, यहाँ पे फाइंड एम्प्लॉय हुज फोन नंबर, तो यहाँ पे कॉलम को कौन सा नेम हो गया, फोन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोन, ओके, फोन लाइक, ठीक है, एग्जैक्टली उसी की तरह होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली 10 डिजिट, 10 डिजिट की तरह होना चाहिए, इसका मतलब लाइक स्ट्रिंग फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, सिंगल कोट ले लेंगे और फिर इसके अंदर हम 10 डिजिट वाला पैटर्न डालेंगे। मतलब हमें क्या करना, 10 डिजिट चाहिए तो हम यहाँ पे 10 अंडरस्कोर लगाएंगे, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितने अंडरस्कोर हो गए, 10 अंडरस्कोर हो गए।
जितने भी डिजिट यहाँ पे हमें चाहिए उतने ही अंडरस्कोर यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो गया। ऐसे 4 एम्प्लॉय हैं जिसका जो फोन नंबर है वो एग्जैक्टली 10 डिजिट का है। ठीक है, आईडी नंबर 1, 4, 8 एंड 12। ठीक है, तो आप फोन नंबर जो है उनको काउंट कर सकते हो, एग्जैक्टली 10 डिजिट होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। शो ईमेल इन लोअर केस। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें ईमेल शो कराना है और वो भी अपर केस में। टेबल से हमें ईमेल फाइंड करने हैं और अपर केस में फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखाएंगे सिलेक्ट ईमेल, और ईमेल को हमें क्या लेना है, लोअर केस में। तो ले लेंगे लोअर, ओके, एज लोअर केस अंडरस्कोर ईमेल। एक एलियास नेम ले लेते हैं हम, लोअर केस अंडरस्कोर ईमेल फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ठीक है, हेड एम्प्लॉइज हम ले लेंगे। क्या चाहिए हमें, ईमेल चाहिए, वो भी लोअर केस में। ठीक है, तो हम इस क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे ईमेल फाइंड हो गया। ठीक है, डिस्प्ले हो गया, जितनी भी ईमेल है यहाँ पे डिस्प्ले हो गए, वो भी लोअर केस में। ठीक है, अगर आप इसको अपर केस में लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अपर। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपर। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसका एलियास नेम चेंज कर देंगे अपर। ओके, हम इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको डिस्प्ले कराया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा ईमेल है, मेल है, वो हमारी क्या आ गई, अपर केस में आ गई। पहले लोअर केस में था, अब क्या आ गए, अपर केस में। तो इसी तरीके से आप लोअर और अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। लिस्ट एम्प्लॉइज फ्रॉम न्यूयॉर्क विथ फुल नेम इन अपर केस। हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जो न्यूयॉर्क से हो और फुल नेम के साथ चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट। अब फुल नेम चाहिए तो इसके लिए हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को ज्वाइन कराना पड़ेगा, और ज्वाइन करने के लिए हमें कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन लगाना पड़ेगा, कॉनकैट। तो हम ले लेंगे स्ट्रिंग फंक्शन कॉनकैट। ठीक है, अब इसके अंदर पहले लेंगे हम फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम, कॉमा लगा के फिर इसके अंदर दे देंगे स्पेस। ओके, फिर इसके बाद हम ले लेंगे लास्ट नेम, इसको ले लेंगे एक एलियास नेम, फुल नेम। ओके, फ्रॉम फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज। ओके, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्कैट कर लिया। ये बोल रहा है लिस्ट एम्प्लॉय फ्रॉम न्यूयॉर्क विथ फुल नेम इन अपर केस। तो यहाँ पे हम कॉन्कैट कर लिया। ठीक है, अभी इसको क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि हमें अभी तो यहाँ पे वेयर क्लोज लगाना है। वेयर सिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फुल नेम, वो सॉरी, सिटी क्या आएगा, न्यूयॉर्क। ओके, अब यहाँ पे वो कह रहा है फुल नेम में चाहिए और अपर केस में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से इसको अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। या तो पहले हम फर्स्ट नेम को अपर केस में करेंगे और लास्ट नेम को अपर केस में करेंगे, फिर इसके बाद उसको कॉन्केट कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केट करके ज्वाइन करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, अपर केस में कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको कंप्लीट करने के बाद, मतलब कॉन्केट करने के बाद इसको हम अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम बाद में अपर केस लगाते हैं। ठीक है, अपर, इसको कंप्लीटली ले लेंगे पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, ये अपर केस में हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे फुल नेम आ गया जेम्स विल्सन। ये क्या है, ये न्यूयॉर्क से है, ये एम्प्लॉय न्यूयॉर्क से है और इसका नाम फुल नेम आ गया अपर केस में। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेरीज को अप्लाई कर सकते हो। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। फाइंड एम्प्लॉइज हुज फर्स्ट नेम हैज IA एनीवेयर। हमें वो एम्प्लॉय चाहिए जिसके फर्स्ट नेम
के अंदर IAI और कहीं पर भी आ सकता है वो। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम head underscore employees where first name like। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन आएगा, लाइक यहाँ फर्स्ट नेम लाइक IA, ठीक है, और IA अब वो ये कह रहा है कहीं पर भी हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में परसेंटेज और लास्ट में परसेंटेज लगा देंगे और बीच में इसको IA को रख देंगे, ठीक है, जिससे इस टाइप का कोई भी अगर फर्स्ट नेम अगर यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो हम लगा दें परसेंटेज IA एंड फिर से परसेंटेज A। ओके, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो ऐसे दो एम्प्लॉय हैं जिसके फर्स्ट नेम के अंदर IA आ रहा है और कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे विल्सन के बीच में आ रहा है और यहाँ पे मारिया के लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th और आखिरी क्वेश्चन पे, क्रिएट अ यूजर नेम, ठीक है, फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इन लोअर केस, ठीक है। वो क्या कह रहा है, हमें एक यूजर नेम क्रिएट करना है जिसका फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ फर्स्ट नेम होना है, मतलब फर्स्ट नेम के पहले 3 लेटर होने चाहिए, ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट नेम लोअर केस में होना चाहिए। लास्ट नेम क्या होना चाहिए, लोअर केस में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट, अब वो कह रहा है फर्स्ट नेम, ठीक है, 3 लेटर चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लेफ्ट फंक्शन को लगाएंगे, ठीक है, लेफ्ट। अब इसके अंदर हम दे देंगे फर्स्ट नेम, ओके, और कॉमा लगाने के बाद अब वो क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम से जो लेफ्ट की तरफ से कितने अल्फाबेट चाहिए हमें, 3, तो यहाँ पे हम लगा देंगे, ऐड कर देंगे 3। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नेम पे जाएगा और फर्स्ट नेम के जितने भी वैल्यूज हैं, मतलब नेम है, उनके 3 लेटर्स को यहाँ से उठा लेगा ये, ठीक है। अब फिर वो क्या कह रहा है, प्लस लास्ट नेम इन लोअर केस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ पे लास्ट नेम ले लेंगे, लास्ट नेम, ठीक है, और इसको हम ले लेंगे लोअर केस में, लोअर, ओके, हम ले लेंगे लास्ट नेम लोअर केस में। फिर इसके बाद इसको क्या करते हैं, हम कॉन्कैट करेंगे, ओके, हमने इसको कॉन्कैट कर लिया, मतलब ज्वाइन कर लिया। एक यहाँ पे ले देंगे एलियास नेम, यूजर नेम, ओके, हमने ले लिया एक एलियास नेम यूजर नेम फ्रॉम हेड अंडरस्कोर एम्प्लॉइज, ओके, हम इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था, एक यूजर नेम क्रिएट करना है जिसका फर्स्ट 3 लेटर्स फर्स्ट नेम से हो और लास्ट जो हो ना वो लोअर केस में हो, जैसे कि जेम विल्सन, सर जॉनसन, मिक ब्राउन, एम एमी डेविस। ये क्या है, ये एक तरह से यूजर नेम क्रिएट हो गए जिसका फर्स्ट 3 लेटर फर्स्ट नेम के हैं और लास्ट नेम लोअर केस में है। अगर आपको यहाँ पर लोअर केस की जगह अपर केस लेना है तो यहाँ पे अपर ऐड कर दोगे, अपर फंक्शन लगा दोगे और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दोगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूजर नेम क्रिएट हो रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस तरीके से आप स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करके टेबल से डेटा को फैच कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।